अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। और मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जितर रहें, खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत का साया हम सब पे बना रहे, आमीन। और जिन्होंने कल मेरी खाला के लिए दुआ की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आप सब के भी सब मुश्किलें आसान करे, आमीन। और उनकी लंबी ज़िंदगी की आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा। बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर रहील ने, जो कि अमेरिका में रहते हैं। रहील कहते हैं कि आज मैं आपके साथ बिल्कुल एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा जो सच पे मबनी है, और ये सारा वाक़या, ये सारा किस्सा मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग भी उस बारे में जानते हैं। मैं अमेरिका के जिस सिटी में रहता हूँ, मैं उसका नेम मेंशन नहीं करूँगा और उस टाउन का भी नेम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि वो जो टाउन का, उस जगह पे वो जो घर है, उस टाउन में हम लोग भी रहते हैं। वो घर आज से 100 ईयर्स अगो ओल्ड है, यानी कि 100 साल पुराना घर है वो। लेकिन वो घर इतना ज़्यादा कदीम होने के बावजूद उस घर को कभी मतलब उस घर की कोई चीज़ बुसीदा होकर नीचे नहीं गिरी। हाँ, लेकिन वो घर बुसीदा ज़रूर हो चुका है, लेकिन वो गिरा नहीं है कहीं से भी। उसके आगे बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि 100 साल पहले ही की वो जो डेट है, वो जिस तारीख़ पे वो घर बना था और जितने साल उसको हो गए हैं, वो सारा उस बोर्ड के ऊपर मेंशन है। उस घर में बहुत अजीबोगरीब, बहुत डरावने वाक़यात पेश आते हैं। कहा जाता है कि वो जो घर है, 100 साल पहले उस घर में जो लोग रहते थे, उन सब की अचानक डेथ हो गई थी। जिस तरह उनकी डेथ होती जाती थी, वो क्रिश्चियन थे और उनको उनकी ये वसीयत थी कि जो उनके बड़े थे, कि जब उनके बड़े की डेथ होगी तो उनके घर, वो घर इतना बड़ा है अंदर से कि उन सबको उसी घर में, यानी कि उन्होंने कहा था कि हमें दफनाया जाए, हमें हमारे घर से बाहर ना दफनाया जाए। इवन कि आखिरी शख्स की डेथ पर भी उसको मोहल्ले वालों ने उनके घर में ही दफना दिया था, उनकी वसीयत के मुताबिक। वो लोग तो उनकी डेथ हो चुकी, वो लोग मर गए, उसी घर में उनकी कब्रें हैं बाकायदा। और रहील कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी आँखों से वो कब्रें देखी हैं अंदर से। उस घर में बहुत अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। वो घर बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। कहते हैं कि मरने वाले तो मर जाते हैं, यही हम लोगों का, मुसलमानों का अकीदा है। और क्रिश्चियन लोग भी इसी चीज़ पे अकीदा रखते हैं कि जो मर जाता है, जिसकी रूह एक दफ़ा कब्ज़ हो जाती है, मुसलमान भी और क्रिश्चियन भी, वो दोबारा नहीं आते। लेकिन हर इंसान का अपना अकीदा होता है, हर मज़हब का अपना अकीदा होता है। तो हम लोगों के अकीदे के मुताबिक जो मर जाता है वो वापस नहीं आता। तो इट्स मीन कि जो उधर वो रूहें और वो जो चीज़ें नज़र आती हैं, वो गैर मरी मखलूक है, जो कि उस घर को अबैंडेड देख कर उन्होंने उधर बसेरा कर लिया। जब उधर 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी और उस घर में वो कब्रें बन चुकी थी, तो रहील कहते हैं कि तब से ही 100 साल पहले से ये तारीख़ चलती आ रही है कि उस घर में खौफनाक, दहशत ज़दा वाक़यात ने जन्म लिया था। एक दिन वो कहते हैं कि उस घर का वो जो बाकी लोग रह गए थे, 3 लोग बाकी रह गए थे, टोटल 5 उधर वो बनी हुई हैं कब्रें। वो कहते हैं कि जब वो 2 लोगों की डेथ हो गई थी और सहन में कब्रें बन चुकी थी, तो एक दिन रात को उनमें से एक शख्स को, ये 100 साल पहले की बात है, वो कहते हैं ये वाक़या मशहूर है आज तक और ये आज तक चलता आ रहा है, हम लोगों ने भी आंखों से उस चीज़ को देखा है। 100 साल पहले की बात है कि जब उस शख्स की डेथ हो चुकी थी, तो उसको अजीब सी सहन में से गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। वो काफ़ी हैरान हुआ कि शायद कोई, किसी का जानवर, कोई डॉग, कोई ऐसी चीज़ फलांग कर आ गई है अंदर, जो कि बाहर गुर्रा रही है, मुझे देखना चाहिए आखिर क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि जब उन्होंने विंडो से कर्टन हटाकर देखा, तब तो उनको एक सर कटा हुआ शख्स उन 2 कब्रों के दरमियान में खड़ा हुआ नज़र आया। वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने जो बाकी घर वालों थे उनको जगाकर जब दिखाया, तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने जब उस सर कटे हुए शख्स को देख लिया, तो उन पे पागलपन के दौरे पड़ने लग गए। वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर रहे थे कि कोई शख्स सर के बगैर किस तरह ज़िंदा हो सकता है। उसका सर नहीं था। वो शख्स पागल हो गया। उसके पागल होने के बाद उसकी डेथ हो गई और उसको भी उधर दफना दिया गया। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा।
जब वो मर गया तो उसके बाद जो बाकी घर के लोग बच के थे उन्होंने भी उन्हीं कब्रों के दरमियान में वो बताते थे कि एक सर कटे हुए शख्स को देखा था। जो उस सर कटे हुए शख्स को देख लेता था वो फिर पागल हो जाता था और कुछ अरसे के बाद उसकी डेथ हो जाती थी। इसी तरह ये सिलसिला चलता आया और वो लोग इस दुनिया से कूच कर गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद उस घर में ये सिलसिला है अभी तक, 100 साल से लेकर अब तक के उधर सर कटे हुए शख्स को देखा जाता है और वो बाकायदा नज़र आता है। उस घर का जो दरवाज़ा है अब उसको लॉक लगाया होता है, यानी कि कुछ फादर्स को बुलाया गया था और उन्होंने आकर उधर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद जब वो फादर्स बाहर आए तो उन्होंने फादर ने ये बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल जिन है और वो जिन, वो जो पहले शख्स की डेथ हुई थी उसके ऊपर उसका साया हो चुका था। उसको इस बात का पता नहीं था। उसकी साए के बाद जब उसकी डेथ हुई तो उसको इधर दफना दिया गया, तो वो जो जिन है वो इधर ही मुकीम हो गया और उसने आहिस्ता आहिस्ता करके सबकी जान ले ली। इसलिए मोहल्ले वालों को उन्होंने ये कहा कि अब हम लोग पढ़ाई करें, 10 से 15 दिन पढ़ाई पे लगेंगे। पढ़ाई के बाद वो जो जिन है जो कि बाहर भी लोगों को उस गली के अंदर भी नज़र आता था, उसके नज़र आने से 1 से 2 लोगों की और भी डेथ हुई थी। रहील बताते हैं इस वाक़े को भी 10 साल गुजर चुके हैं। तो टाउन वाले लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने फिर जब वो फादर आए उन्होंने सारी पढ़ाई की। सारी पढ़ाई करने के बाद उनको ये इल्म हुआ, उनको ये पता लगा कि ये जिन, वो जो पहला शख्स मरा था उसके ऊपर ही इसका साया था, जिसके बाद इसने सारों की जान ले ली। उसके बाद मोहल्ले के 2 लोगों की भी डेथ हो गई। वो अब बहुत ज़्यादा उस घर के अंदर घूमता था। जो गली के अंदर से उस घर के आगे से गुज़रता था शख्स, उसको बाकायदा जब वो नज़र आता था तो लोगों को दौरे पड़ने लग गए थे। जवान लड़के लड़कियां थे, रहील बताते हैं, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती थी। बिल आखिर घर इतना हॉन्टेड हो गया कि लोग उस टाउन को छोड़ने पे मजबूर हो गए। रहील कहते हैं कि बहुत से लोग उस टाउन से मूव कर गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नज़र आता था लोगों को। उसकी इतनी दहशत थी, उसको देखकर लोग घबरा जाते थे। वो जो भी जन्नात था, वो जो भी मखलूक थी, वो उसका सर नहीं था, यानी कि वो एक बहुत खौफनाक किस्म की मखलूक थी और उसके जो दौरे पड़ते थे तो लोगों के मुंह से झाग निकलने लग जाती थी। रहील कहते हैं हमने 1 से 2 वो ब्रिटिश थे जिनको वो लड़के लड़कियों को दौरे पड़े थे तो उनके मुंह से बाकायदा झाग निकलती थी और वो बहुत ज़्यादा सब्ज़ मिर्च खाने के लिए मांगते थे। वो जिस तरह करके भी उनके ऊपर दम दरूद हुआ, वो ठीक हो गए। उनके ठीक होने के बाद ये सिलसिला जारी रहा और अब तक भी जारी है। लेकिन अब वो जो चीज़ है वो उस घर के अंदर कैद है। वो ना तो किसी को अपना आप दिखा सकती है, लेकिन वो अपनी वो जो हरकत करती है वो सबको पता लग जाती हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जब उस घर के आगे से अक्सर कुछ लोग गुज़र रहे होते हैं तो किसी के सर में आकर बहुत बड़े बड़े पत्थर लगने लग जाते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत बड़े गोश्त के टुकड़े, यानी कि वो ना तो भैंस के होते हैं ना वो गाय के, किसी चीज़ के, वो जैसे कि बहुत बड़े जानवर, ऊँट नुमा जैसे जानवर होते हैं, उनके वो बड़े बड़े पाँव खून से भरे हुए वो लोगों के सर में लगते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद रहील बताते हैं कि आज से 10 साल पहले की बात है, इधर एक बुजुर्ग खातून थी। तो उनको जैसे वो नए नए टाउन में शिफ्ट हुए थे, वो उस चीज़ के बारे में तो जानते थे कि इधर लोगों की कब्रें हैं, क्योंकि उस टाइम तक उन्होंने इस जो ये घर था, इस घर को 100 साल पहले जब वो उन्होंने फादर्स को बुलाया था, उन्होंने लॉक लगा दिए थे। तो लॉक लगाने के बाद वो बुज़ुर्ग औरत, उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस जैसे कि दरवाजे के आगे खड़े होकर उन सब के लिए दुआ मांगती हूँ, जैसे जो भी वो क्रिश्चियन लोग पढ़ाई करते हैं। उन्होंने उस पढ़ाई को करके वो अभी उस दरवाज़े के आगे ही खड़ी हुई थी, तो अचानक से उनको यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके सर में बहुत भारी किस्म का पत्थर मारा हो और वो उधर गिरी और बेहोश हो गई। उसके बाद उनको उठाकर जब घर लाया गया, उनके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकला तो वो कोमे में चली गई और 2 से 3 साल कोमे में रहने के बाद उनकी डेथ हो गई। बहुत से लोग ये भी कहते हैं उस घर के बारे में कि उस घर के वो जो लोग जो इधर दफन हुए हुए हैं उनकी रूहें भी नज़र आती हैं। मतलब कि क्रिश्चियंस अकीदे के मुताबिक वो कहते हैं कि उनकी रूहें नज़र आती हैं। अक्सर औक़ात वहाँ जो ब्रिटिश लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनकी रूहें हमने कई दफ़ा देखी हैं, वो दरवाज़े के आगे खड़ी होती हैं। फिर लोगों ने उस दरवाज़े के आगे उन्होंने कहा कि खाने की चीज़ें रखनी शुरू कर दी। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने खाने की चीज़ें भी रखी उनके आगे।
लेकिन सिलसिला वाक़यात का थमा नहीं था। बहुत पुराने 100 साल पहले वो जो फादर्स थे 100 साल पहले, उन्होंने ये तनबिया करके बाकायदा उधर एक बोर्ड लगाया हुआ है कि इस घर के अंदर एंट्री मना है, नो एंट्री। उस घर के आगे बहुत बुसीदा किस्म का पुराना एक लॉक लगा हुआ है, एक ताला लगा हुआ है, जिसको लोग देखते हैं तो उस ताले को देखकर भी खौफ आता है। उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने कुछ लिख कर, कुछ पुराने धागे हैं जिनके साथ उन्होंने उस जगह को बंद किया हुआ है। वो घर इतना बुसीदा है, इतना बुसीदा है, लेकिन फिर भी उसकी कोई चीज़ नीचे नहीं गिरी। बहुत पुराना होने की वजह से वो घर ज़मीन में नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वो गिरता नहीं है। उस घर में एक सर कटे शख्स का बसेरा है, एक सर कटे जन्नात का बसेरा है, जो कि लोगों को पहले तो नुकसान दे चुका है। वो इतनी सख्त चीज़ थी, इतनी सख्त चीज़ थी कि जो उसको देखता था उसको दौरे की कैफियत हो जाती थी। तो घर की चीज़ों की बाकायदा उसने जान ले ली थी। जैसे जैसे जिस डेट पे वो लोग, उन लोगों की डेथ हुई थी, उस बोर्ड के ऊपर वो भी मेंशन है। और वो सब लोग पागलपन की वजह से उनकी डेथ हुई थी। रहील कहते हैं कि बहुत खौफ आता है रात के टाइम जब उधर से गुज़रते हैं, तो अजीब सी आवाज़ें भी अंदर से आ रही होती हैं। ना चाहते हुए भी महसूस होता है कि इस घर के अंदर कुछ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हम लोग उस टाउन में ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों का घर उस घर से काफ़ी दूर है। वो टाउन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन जब कभी हम सारे फ्रेंड्स उस घर के आगे से गुज़रते हैं तो उस घर को देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। कुछ प्राइवेसी की वजह से मैं उस घर की तस्वीरें रहील बताते हैं कि आपके लिसनर्स के साथ शेयर नहीं कर सकता। वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने पाबंदी लगाई हुई है। अब बाकायदा उस घर के आगे उन्होंने एक उसका सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है कि लोग बिल्कुल इसके करीब भी मत जाएं, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा अबेंडेड और खौफनाक घर है। उधर जो भी करीब जाता है उसकी डेथ हो जाती है। ये मशहूर है कि उस शख्स की डेथ हो जाती है जो उस गेट के, उस दरवाज़े के पास भी जाता है। वो शख्स या कोमे में चला जाता है या कुछ की दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। न जाने वो चीज़ नज़र आती है, वो जिसको भी सामने आती है उसको पागल कर देती है। तो रहील ये कहते हैं कि आपके लिसनर्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी घर ऐसा हो जहाँ पे आपको पता लगे कि असेब हैं, तो प्लीज़ आप उस घर को छोड़ दें। और अगर आपके घर में से अल्लाह ना करे किसी शख्स के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ असरअंदाज हो जाए, तो आप प्लीज़ अपने घर वालों का भी फ़ौरन इलाज करवाया करें, क्योंकि पछतावा का इलाज करवा लेते वो बच जाते। तो रूहानी इलाज की तरफ आप लोग ज़रूर ध्यान दिया करें। ये मैसेज था रहील का आप लोगों के लिए, जिन्होंने आपको सेंड किया। बहुत शुक्रिया रहील अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है मेरी रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर सेंड्रीला ने। सेंड्रीला कहती हैं कि आज आपके साथ मैं अपने भाई के दोस्त के दादा अबू की एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे भाई हैं वो और उनके फ्रेंड के दादा अबू के पास अक्सर जाकर बैठा करते हैं और उनसे ऐसे खौफनाक वाक़यात सुना करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में भी खौफनाक वाक़यात सब लोग बहुत शौक़ से सुनते हैं, और ऐसे वाक़यात हम लोग अपने बुज़ुर्गों से ज़रूर सुना करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। संडीला कहती हैं कि मेरे भाई बताते हैं कि मैं और मेरा दोस्त जब भी हम लोग फ्री होते हैं तो हम अपने फ्रेंड के दादा अबू के पास जाकर बैठ जाते हैं, उनसे ढेर सारी बातें करते हैं, उनसे ऐसे वाक़यात सुनते हैं। तो दादा अबू ने एक अपनी ज़िंदगी का, अपने जवानी के दौर का एक खौफनाक वाक़या बताया। वो कहते हैं कि ये वाक़या आज से बहुत पुराना है, जब वो बिल्कुल यंग थे, यानी जब वो मेरे भाई की एज के होते थे। तो उधर एक बुज़ुर्ग शख्स रहता था, एक घर में एक बुज़ुर्ग शख्स रहता था। उसके घर की बैक साइड पे बहुत बड़ी झाड़ियाँ थीं, यानी कि उसके घर की बैक साइड पे वो जो झाड़ियाँ थीं, तब पुराने दौरों में दीवारें इतनी ज़्यादा नहीं बनाई जाती थीं। उस बैक साइड की घर की जो दीवार थी वहाँ पे दीवार नहीं थी, यानी कि झाड़ियाँ नज़र आती थीं। वो बुज़ुर्ग शख्स उस घर में अकेला रहा करता था। उस घर के बारे में भी यही मशहूर था कि उस घर में बहुत ज़्यादा जन्नात हैं और आग के शोले नज़र आते थे बहुत ज़्यादा। वो चीज़ें बाकायदा उन बुज़ुर्गों को रात के टाइम नज़र आती थी। वो जो बैक साइड थी जहाँ पे दीवार नहीं थी, वहाँ पे एक पुराना वाशरूम भी था उस झाड़ियों की से थोड़ा हट के। तो उस वाशरूम में वो जन्नात थे और वहाँ पे वो अपना असर रखते थे। वो उन बुज़ुर्गों को बहुत दफ़ा कह चुके थे कि आप इस साइड पर मत आया करें, क्योंकि ये हमारी जगह है और हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई इस जगह पर आए। लेकिन वो जो बुज़ुर्ग थे
फिर उन जैसे बुज़ुर्गी की वजह से कुछ बुज़ुर्ग शख्स नहीं बात मानते, तो उन्होंने कहा कि मैंने इधर ही सोना है, मेरी यही जगह है। वो उसी साइड पे, बैक साइड पे, उस घर के अंदर जहाँ पे दीवार नहीं थी, उन झाड़ियों के पास ही चारपाई डालकर सोया करते थे और उसी वॉशरूम को यूज़ किया करते थे। बहुत दफ़ा उन बुज़ुर्गों की तबीयत ख़राब हुई, वो बाज़ दफ़ा वो चीज़ें उनको धक्का दे देती थी, उनकी उनकी हड्डियों का कई दफ़ा नुकसान हुआ है, यानी कि उनकी टांग की जो थी बोन वो टूट गई, लेकिन फिर वो ठीक हो गए। लेकिन वो उस जगह की को छोड़ते ही नहीं थे, वो कहते थे मैंने इस जगह को नहीं छोड़ना। फिर हमें वो ये वाक़यात बताते थे कि मैं रात के टाइम देखता हूँ कि जब मैं सो रहा होता हूँ तो बहुत अजीबोगरीब चीज़ें मुझे चलती फिरती उन झाड़ियों के पास नज़र आती हैं और मैं उनको देखता हूँ बाकायदा, लेकिन वो उन चीज़ों के साथ ज़िद करके उधर ही रहते थे और वहाँ से जाते नहीं थे। बाज़ दफ़ा वो कहते थे कि रात को मैं सोया होता था तो कोई मेरी चारपाई को उल्टा देता था। बाज़ दफ़ा यूँ लगता था कि चारपाई के नीचे जैसे आग जल रही है। जब मैं नीचे से देखता था तो नीचे कुछ भी नहीं होता था। जब मैं सोने के लिए आ रहा होता था तो ऐसे लगता था, वो कहते हैं, कि जैसे चारपाई के ऊपर ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। करीब आकर देखते थे तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। दादा अबू कहते हैं कि वो बुज़ुर्ग शख्स ये कहते थे कि मेरी जैसे इन जन्नात के साथ दोस्ती हो चुकी है, इसलिए मुझे अब इनसे डर नहीं लगता। लेकिन उनकी ये गलत फहमी थी कि उनके साथ दोस्ती हो चुकी है। वो हमेशा इनको डराते थे, इनको वहाँ से भगाना चाहते थे, लेकिन ये वहाँ से भागते नहीं थे। ये बहुत बहादुर शख्स थे। ये इस अकेले घर में रहते थे और इनके जो बाकी घर वाले थे वो कहीं और शहर वाली साइड पे रहते थे। इनके बच्चे जब भी आते थे तो इनको कहते थे कि आप हमारे साथ चलें, लेकिन वो जो थे वो अपने बच्चों के साथ नहीं चाहते थे, अपने इसी पुराने घर में उनको रहने का शौक़ था। तो एक दफ़ा उनके साथ बड़े अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वो सो रहे थे तो सोते सोते उनको उस झाड़ियों के अंदर से एक बहुत बड़ी सी रोशनी नज़र आई और वो जो रोशनी थी वो बिल्कुल इनके करीब आई है और इनकी आंखों के अंदर जाकर जैसे ख़त्म हो गई है। तो जैसे ही इनकी आंखों के अंदर जाकर वो रोशनी ख़त्म हुई है तो इनको ऐसे महसूस हुआ है कि जैसे इनकी जो आंखें हैं वो अंधी हो चुकी हैं, इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये बहुत ज़्यादा डर गए और मोहल्ले वालों इकट्ठे हो गए। इन्होंने जब शोर मचाया कि मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने फिर इनके घर वालों को बुलाया, वो आए सारे। तो जो वो बुज़ुर्ग शख्स थे उनकी आंखों की बीनाई उस रोशनी की वजह से ख़त्म हो गई। उन्होंने बताया कि मैं रात को सो रहा था तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे बहुत बड़ी रोशनी आई है मेरे करीब, लेकिन वो जो रोशनी थी वो यूँ लग रहा था कि जैसे कोई इंसान है, मुझे उसका समझ नहीं आ रही वो औरत है कि मर्द है, उसके माथे में से वो रोशनी निकल रही है। जब ये अंधे हो गए तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई और लेकिन वो उस घर से नहीं गए, उसी घर में वो रहते थे। फिर उनकी मिसेज़ और उनके बच्चे भी उनके पास आए, जब तक वो ज़िंदा थे उनके पास आए, उनके साथ रहना शुरू कर दिया। फिर जब वो फ़ौत हो गए तो उनके फ़ौत होने पे बहुत अजीबोगरीब एक वाक़या पेश आया। जब उनकी डेथ हो गई तो उनको यूँ महसूस हुआ कि जब उनके जनाजे का टाइम, वो कहते हैं दादा अबू ने बताया कि मगरिब के बाद का था। जैसे ही लोग उनका जनाज़ा उठाने के लिए आए तो उनका जनाज़ा इतना वज़नी हो चुका था, इतना वज़नी हो चुका था कि उसको उठाना नामुमकिन था। 20 से 25 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उसका जनाज़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसका जनाज़ा, उस शख्स का जनाज़ा उठाने में कामयाब नहीं हुआ। मगरिब के बाद इशा का टाइम हो गया। अब सब लोग डर रहे थे कि आखिर ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो जन्नात थे वो उनके ऊपर हावी हो चुके थे, लेकिन इतने लोग इकट्ठे होकर आए, कोई उन शख्स उनका जनाज़ा नहीं उठा पा रहा था। बिलाखिर थक हार के लोगों ने मौलवी साहब के साथ रब्ता किया और ये सारा माजरा उनको बुलाया और उनको बताया कि इस शख्स की जनाजे की चारपाई नहीं उठाई जा रही। वो आए, उन्होंने सारा देखा तो उन्होंने कहा कि इसके जनाजे के ऊपर और इसकी मैयत के ऊपर बहुत ज़्यादा जन्नात बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से इसका जनाज़ा बहुत ज़्यादा भारी हुआ पड़ा है, क्योंकि वो जन्नात इनको मना करते थे। उन्होंने इनकी जान ली, इनकी आंखें ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उन्होंने, वो जो मौलवी साहब थे, उन्होंने कोई पढ़ाई वगैरह की। पढ़ाई वगैरह करने के बाद सुबह फजर के टाइम पर बिलाखिर उनका जनाज़ा उठा लिया गया। बहुत मुश्किलों से जनाज़ा जब उठा लिया गया तो उनको दफना दिया गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि उनका जनाज़ा उठाया गया है। उनको दफनाने के बाद फिर उन्होंने मुकम्मल तौर पे वो जो घर था, सनठीला बताती हैं, उस घर को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो जो वॉशरूम था उसकी दीवारें वगैरह तोड़ दी कि कोई शख्स इनको आकर इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि बैक साइड पे दीवार नहीं थी। वो जगह दादा अबू कहते हैं कि कई सालों तक अबेंडेड और वीरान रही। फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत उस घर के आसार थे वो भी ख़त्म हो गए और वो जगह बिल्कुल एक खुले मैदान की तरह हो गई।
और लोग आज तक उस जगह पर नहीं जाते, क्योंकि सबको पता है कि वो एक अबेंडेड जगह है। वो जो पीछे झाड़ियाँ नुमा जगह थी, छोटा सा एक जंगल बना हुआ था, वो आज भी है, लेकिन अब वो जंगल बहुत बड़ा हो चुका है। वो जगह बहुत ज़्यादा अबेंडेड और ख़ाली है बिल्कुल। लोग उधर नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे जन्नात की इमाजगाह है। इसलिए वो कहते हैं कि जब भी ऐसी कोई जगह का पता लगे उसको फ़ौरन छोड़ दें और उसको फ़ौरन लीव कर देना चाहिए ऐसी जगहों से, क्योंकि जन्नत ना दिखने वाली मखलूक है और ये हमें बहुत से तरीक़ों से नुकसान दे देती है। गो के इंसान अशरफ अल मखलूक़ात है, हमें तरजीह है इन पे, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को तंग ना करें। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके ख्वाब में आकर आपको मना कर रही है तो उसको अपना वहम मत समझें, उस जगह को फ़ौरन खाली कर दें या उस जगह को छोड़ दें, जो भी करना है। लेकिन ऐसी चीज़ों को वहम करार मत दें, कोई भी जो भी सुन रहे हैं इस स्टोरी को। तो ये स्टोरी थी मेरी स्टोरी सिंड्रेला की। बहुत शुक्रिया सिंड्रेला, आप बहुत अच्छी स्टोरीज़ शेयर करती हैं। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। तो लिसनर्स, एक छोटी सी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जिधर मेरे मामू लोगों को मेरे मामू की कब्रें हैं, वहाँ के जो गौहरकन हैं, उन्होंने भी एक ऐसी बात बताई थी काफ़ी साल पहले, जब ये जगह इतनी आबाद नहीं थी कब्रिस्तान वाली, बहुत कम कब्रें थी, बहुत साल पहले की बात है। वो कहते हैं कि कब्रिस्तान की बैक साइड पे एक सरकटे हुए शख्स को हम देखा करते थे। वो शख्स एक कब्र के पास बैठा रहता था और जो उसके उधर से गुज़रता था वो उसके पीछे भागने लग जाता था, यानी कि वो एक जिन था जो कि लोगों को डराता था। और डराने के बाद वो चीज़ उधर से गायब हो जाती थी। इस वजह से लोग उस जगह पे जाना छोड़ गए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे अज़ान की आवाज़ें हर तरफ से आने लग गईं और बाकायदा अज़ानें होती हैं, कब्रिस्तान में अज़ान की गूंज जाती है, तो वो गौरकन बता रहे थे कि फिर इन चीज़ों के वाक़यात ख़त्म होने शुरू हो गए। तो बिलाखिर ये चीज़ें कब्रिस्तान से चली गईं। लेकिन जो लोग जादू टूना करते हैं उनकी वजह से भी गौरकन बता रहा था कि इधर जिन्नात होते हैं, और कुछ जिन्नात वो होते हैं जो चिला कशी करने के बाद उनको कैद किया जाता है। ज़्यादातर वो होते हैं, जैसे कि पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा जिन्नात होते थे, घूम रहे होते थे हर जगह। अवेयरनेस नहीं थी, मसाजिद कम थी, लेकिन अब जैसे हर जगह मसाजिद हैं, हर जगह स्पीकर पे आवाज़ें आ रही हैं अज़ानों की, तो वो चीज़ें अब कम हो गई हैं। लेकिन मगरिब के बाद फिर भी कब्रिस्तान बहुत भारी हो जाता है, वो गौरकन बता रहे थे। और अवॉइड किया करें कि मगरिब के टाइम कब्रिस्तान मत जाया करें। ये भी एक छोटा सा वाक़या था जो मुझे उस गौरकन ने बताया। आज की स्टोरीज़ के बारे में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप भी ऐसी जो स्टोरीज़ जो आप लोगों के साथ अगर पेश आई हैं तो अपने वाक़यात को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और फेसबुक लिंक पर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, फेसबुक आईडी पे, और कमेंट बॉक्स में भी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें, स्टोरीज़ को लाइक लाजमी किया करें। और आज का अच्छा मैसेज ये है कि सबके लिए दुआ करें। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हमें अपने लिए दुआ करने का मौका ही नहीं मिलता, और अल्लाह हमारी दिल की हर ख्वाहिश पूरी कर देता है। कभी किसी को बददुआ ना दें। जो बददुआएँ देते हैं शख्स, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अल्लाह पाक बद्दुआ देने वाले शख्स को माफ़ नहीं करता और ना ही पसंद करता है। तो प्लीज़ किसी को भी बद्दुआ मत दें। अगर कोई बुरा करता है तो उसको बुरा करने दें, अल्लाह पाक पर छोड़ दें सब कुछ। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। एंड मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, प्यार करें और उनकी खिदमत करें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और आप भी अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।